अरे आराम से भैया, आराम से गिर। अरे आइए 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 सर, आइए, साइड है, आइए। नहीं नहीं, आइए आइए, यही यही। आ जाइए, आइए आइए। नहीं ठीक है, अरे साइड ही है, अरे साइड ही है सर, आ जाइए, साइड ही है, आ जाइए। सर सारे बच्चे यहीं पर है सर, हम आपके बच्चे हैं सर, आप आइए ना सर, रिक्वेस्ट है सर कोई सर यहाँ पर सर बात भी करनी पड़ती है सबसे। नहीं सर आपके बच्चे हैं, ठीक है, रहने कोई बात नहीं। कुछ देर बैठ जाइए सर। तनी देर सर बैठ जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है भाई, रुक जाना। इसको उठाइए ना, इसको बेर उठाइए ना, उधर ले चलिए ना, बेर उठा के उधर ले चलिए ना। उधर कहाँ पे ले जाए? उधर लास्ट में, उधर लास्ट में। चलिए और आगे चलिए आप लोग, उस साइड से पकड़ लीजिए। नीचे से दोनों चलिए, हट जाए, दौड़ जाए। पीछे रहिए, आप लोग पीछे रहिए। बोलते हैं 12:85 में होगा। आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा सा भैया, हम लोग बैठ जाते हैं। ये तस्वीर होता है असली नेता का ही है, लेकिन देख लीजिए अपने सारे और यस विशाल जी आगे इधर से लाइट। अच्छा, वो री एग्जाम का कोई शक्ति है क्या इनके ऐसे वहाँ पे रखने के लिए? लेकिन से पूछेंगे इसको री एग्जाम का ये है कोई पेपर ऊपर ऐसे री एग्जाम यूपीएससी? हाँ, री एग्जाम बीपीएससी पेपर है गाड़ी में।
बात करना चाहती हैं लड़कियां, बात करना आइए जाने दीजिए, आने दीजिए, इधर से और दोबारा कर रहे हैं। यहाँ पे आगे में रखिए ना बीपीएससी री एग्जाम का वो ले चार्ट पेपर वगैरह कुछ भी बीपीएससी एग्जाम का। अरे वो बड़ा है भाई और छोटा। हाँ वही आए। यहाँ पे रख दीजिए तो मोड़ के आधा मोड़ के मोड़ो ना भाई, यहाँ पे रख दो। यहाँ आगे रखो, यहाँ रख दो ना आगे में खाली। अरे हम बता रहे हैं आगे में रखो, यहाँ कंबल पे। तेजी को बोलो उसको वहाँ रख लेना। रख दो। वहाँ रखिए ना, रख दो वहाँ। इधर बता दें से बात रोहित सर को रोहित सर यहाँ बैठिए। अरे मोड़ के रखे थे भाई। दिलीप जायसवाल जी से मेरी बातचीत जी। दिलीप जायसवाल जी का कहना था कि परसों तक शायद आप लोग कोई मिले थे जी। तो दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि हम लोग हमारी तो सहमति है पर्सनली, लेकिन गठबंधन के हैं तो कल हम लोग आ रहे हैं और कल फाइनल करेंगे। और हम लोग का प्रयास होगा कि बच्चों की बात क्या बात है सर सुने। हमारी कल जब वो लोग आते हैं तो आप लोग में से जाके मिलना चाहिए सामने। प्रूव्ड, मेरे ख्याल से वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्रूव तो प्रूव भी प्रूव है, बहुत सारे प्रूव है। 2 बच्ची अभी हमको भेजा है। मेरा मोबाइल देखा दीपक जी, मोबाइल 2 लड़की अभी भेजी है। क्या लिखा है समझ में नहीं आया, काफी लोग समझ सकते हो। और ऊपर सर लोड कम तुरंत यहाँ से भाई एक गजब चीज मिला है, देखना सर ने पॉइंट आउट किया है। सेट ई एंड क्यूआर कोड आयरन, मतलब क्यूआर कोड में ही उसका मेंशन है कि ऑप्शन का आंसर क्या है, मतलब क्वेश्चन आयरन और फ्रेंच ओपन ऑयल सीड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिमुला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर सॉम्पेट ड्राइव। बहुत सारा आंसर दिया हुआ है। लास्ट भी है, लास्ट में कुछ और काफी सारे क्वेश्चन में क्यूआर कोड सही ऑप्शन के पास ही है। चेक इट, मतलब आप लोग क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं।
सर मेरा भी सेट ई था सर, हम खुद ये चीज एग्जाम हॉल में नोटिस किए थे, मुझे लगा वहाँ वही है, पर आज एक और स्टूडेंट ने ये पॉइंट आउट किया ग्रुप पर, सर बहुत बढ़िया स्कैम हुआ है। नहीं वो तो वेरीफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन भी भेजा हुआ है, उसमें मतलब QR कोड भी है और ऑप्शन भी है। सभी जगह QR कोड था, सभी जगह। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो भेजा तो मैं आपको हम नहीं समझ, मैंने अभी ही भेजी थोड़ी देर पहले। जी जी तो अब वो हम समझ गए, तो उसमें वो ठीक भी किया हुआ है, उसमें ठीक भी वो की हुई है। राइट सर, सभी जगह था। हर एक क्वेश्चन के बाद QR कोड। किसी के पास स्कैनर है तो हाँ स्कैनर लाइए तो स्कैनर करके उस पर स्कैन करके ऑथेंटिक नहीं है सर, बहुत सारे में गलत भी है। मालूम है, वो हम समझ रहे हैं, आपको समझ जैसे ये जो जैसे इसने किया है, ये सारा हर क्वेश्चन बार कोड था। उसके एक बार हम लोग सर क्या मेन मामला ये है कि जो परीक्षा केंद्र है ये कह रहा है कि एक परीक्षा केंद्र है, तो सर हमारा ये कहना है कि अमूमन सर जैसे जो बापू परीक्षा केंद्र है वहाँ पे 12,000 बच्चा बैठता है। कोई लड़की होगी सर, दूसरे जगह से होगी। एग्जाम में बैठी रहेगी। जी तो सर बापू परीक्षा जो केंद्र है वहाँ पे 12,000 बच्चे बैठते हैं। 12,000 तो पता जी, तो पता है। हाँ तो सर वो बार बार ये बोल रहा है कि वो एक परीक्षा केंद्र है, पर सर एक परीक्षा केंद्र में BPSC में 514 बच्चा बैठता है, तो सर शिवहर में 14 परीक्षा केंद्र बने, और यहाँ पे अगर 514 के हिसाब से देखेंगे तो 24 परीक्षा केंद्र बनेगा। तो जो परीक्षा केंद्र पे जो क्वेश्चन लीक हुआ वो एक परीक्षा केंद्र नहीं है, शिवहर ऐसा 2 जिला का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तो सर मामला ये है कि एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि टेक्सटाइल मंत्री कौन है बिहार का, तो अभी जो 4 तारीख को परीक्षा लेंगे तो अगर सेम क्वेश्चन रखना है तो इनको पूछना होगा कि चिराग पासवान का मंत्रालय क्या है, तो क्वेश्चन लिखी हो गया ना। बिहार में अगर 4 मंत्री है तो आप यही क्वेश्चन पूछेंगे ना। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि श्रेयसी सिंह किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतती है, तो हम 243 का रद्द देंगे, भाई श्रेयसी सिंह का पूछे हो तो नितिन नवीन कहाँ से चुनाव जीतते हैं, पप्पू यादव के बारे में पप्पू पूछोगे, यादव किस पार्टी से चुनाव जीतते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया। तो इनका ये हम लोग का कहना है सर कि आप 20,000 बच्चों को पीटी में आपको लेना है, कि जो 12,000 बच्चा बैठेगा इसको तो पता है ना कि आप क्या पूछेंगे हमसे, पैटर्न तो आप उसको दे दिए क्योंकि लोकलाइजेशन आप नहीं करेंगे। तो सर इनका तर्क ये है कि पहले एक बार पेपर लीक हुआ था औरंगाबाद में, तो सर औरंगाबाद में जो पेपर लीक हुआ था, औरंगाबाद में जो पेपर लीक हुआ था सर वहाँ पे मात्र 514 बच्चा बैठा था, यहाँ पर 514 बच्चा नहीं है, 12,000 बच्चा बैठा है, और उस 12,000 बच्चा में आपको 20,000 टोटल बच्चा ही लेना है। और ये जो बच्चा को क्वेश्चन पेपर अब पता ही चल गया 12,000 बच्चे में सर टोटल 20,000 बच्चा ही ले रहे हैं पीटी में, और यहाँ पे अगर यहाँ पे 500 बच्चा होता तो हो सकता है बच्चों को दिक्कत नहीं होती, और यहाँ 12,000 बच्चा बैठ रहा है सर, और इस 12,000 बच्चा को पैटर्न पता है कि आप क्या पूछेंगे कि कौन मंत्री कहाँ का है। तो लड़ाई अब इस बात की है कि भाई ये 12,000 बच्चा को बेनिफिट मिल जाएगा, या तो इनका क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा या तो क्वेश्चन बहुत कमजोर हो सकता है, इनका सेम लेवल का होगा। तो उस स्थिति में आप कैसे एक परीक्षा है और 2 क्वेश्चन पेपर देंगे, जस्टिफाई आप कैसे करेंगे? सर इसमें धांधली सीटिंग से संलिप्त रहा है। नहीं तो सर हमारा ये कहना है कि अगर वो बच्चा जो है अब तो पता हो गया कि भाई क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं मंत्री पे, तो ये क्वेश्चन तो भाई डिफॉल्ट लिख हो गया ना कि 4 केंद्रीय मंत्री है तो आप एक केंद्रीय मंत्री आपको पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन फिर उसी वही पैटर्न सेम पैटर्न से नहीं पूछेंगे तो या तो उसका हल्का क्वेश्चन हो जाएगा या भारी क्वेश्चन हो जाएगा। भारी क्वेश्चन होगा तो भारी क्वेश्चन 12,000 को दिक्कत हो गया, 12,000 को दिक्कत हो और हल्का गया। हो गया तब तो फिर ये जो 3.5 लाख 3,83,000 ये लोग चला गया। तो मामला सर यही बात का है कि आप कम से कम फिर से री एग्जाम कंडक्ट कर दीजिए, क्या जाता है सबके लिए
क्योंकि सर पहली बार है कि यहाँ पर 2034 सीट है बीपीएससी की परीक्षा में। इसमें सर 300 के आसपास एसडीएम है और 150 के आसपास डीएसपी का पद है। लोग को लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एसडीएम और डीएसपी का सीट है सर। चेयरमैन बार बार बोलते हैं कि ये सब उपद्रवी है। 68वीं में तो हम लोग कोई उपद्रव नहीं किए, 69वीं में तो सर हम लोग कोई उपद्रव नहीं किए, 70वीं में इनके समय उपद्रव करने लगे। नॉन सीरियस हम लोग कैंडिडेट हो गए क्योंकि ये नॉन सीरियस चेयरमैन है, एकदम नॉन सीरियस चेयरमैन है। आप भाई बता दीजिए ना, आप अपने बताइए ना कि वो दोनों क्वेश्चन बराबर कैसे हो सकता है। और अगर आप बराबर करेंगे तो क्वेश्चन आप लीक कर चुके हैं। 4 केंद्रीय मंत्री आप पूछेंगे क्योंकि अब मेरे पास 2 ही विकल्प बचता है ना कि चिराग पासवान जी का मंत्रालय पूछेंगे या फिर हम ललन बाबू का मंत्रालय पूछेंगे। तो बच्चा तो प्रेडिक्ट कर लिया है कि अगर आप बराबर करेंगे तो यही 69 और 78 में क्वेश्चन यूपीएससी ओरिएंटेड था। सर यूपीएससी ओरिएंटेड इस बार इसे बोला गया था 50% यूपीएससी लेवल था। और इस बार जो पूछा इस बार भी बोले थे कि 45 से 50% लेवल का 50% यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना उससे भी नोटेड सोनपुर का मेला पूछ रहा है सर। सर सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? पटना साहिब गुरुद्वारा का सर क्वेश्चन ये पूछता है डीएसपी का क्वेश्चन है कि पटना साहिब गुरुद्वारा पटना साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? पटना साहिब गुरुद्वारा पटना में है। और अब ये बार बार एक क्वेश्चन 2 बार पूछता है कि जो एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन होता था तो 104 संविधान संशोधन से उसको हटा दिया। तो एक क्वेश्चन सर पूछता है कि किस संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन हटा दिया गया। तो हमको आंतरिक क्वेश्चन नहीं पता है। फिर 2 क्वेश्चन बाद ऑप्शन आता है कि 104 संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन हटा दिया गया। दोनों जिसको नहीं पता रहेगा दोनों क्वेश्चन में आंसर आइए वहाँ के डीएम हमारे पटना के स्टेटमेंट दिए ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा। आइए वहाँ पे बापू सभागार में जब एग्जाम हो रहा था तो एक कक्षा के अंदर जब क्वेश्चन पेपर कम पड़ गया तो दूसरी कक्षा से फिर तीसरी कक्षा से लेना पड़ा। तो हम लोग 10वीं 12वीं का भी पेपर आपको पता है कितनी सीरियस ठीक है। भारती बैठे होते हैं या एग्जामिनर होता है तो उसका कोई लिंक नहीं होता दूसरे कक्षा से। जितने कैंडिडेट्स के अंदर है उतने ही क्वेश्चन पेपर आते हैं। अगर एक बुकलेट के अंदर 12 क्वेश्चन पेपर्स है तो आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिटिंग इन द रूम शुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 12 so that there should not be any extra or any less number of question paper that you have to take from another room. ये एक तो बेसिक चीज है, एक बेसिक कॉमन सेंस है जो वहाँ पे लगना चाहिए। आपके पास इतना बड़ा बापू सभागार है और आपको पता है कि एक बुकलेट में 12 क्वेश्चन पेपर्स है तो नंबर ऑफ सिटिंग कैंडिडेट शुड हैव बीन इन दैट प्रोपोर्शन। तो फिर मसला ही नहीं उठता कि हमको दूसरे से तीसरे से देना है। ये ऑन रिकॉर्ड जो डीएम है पटना के वो ये स्टेटमेंट है। ये कितना फुलिश ब्लैंक और ब्लाइंड स्टेटमेंट है कि वो देख करके फिर यहाँ से चुके कि मतलब जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट वो क्लास को पकड़ेगा ही नहीं। माइक पे अनाउंस करके आंसर बताएंगे सर। देखिए सर मेरी बात सर मेरी बात सुनिए। इससे पहले जब भी बीपीएससी जब भी पहले एग्जाम होती थी तो क्या है 8 से 10 क्वेश्चन का आंसर गलत किया जाता था। हल कर लो। यस निचला को से अगला को अगला जिसको ना भी पता रहे दोनों में रहता है। सर हमारी बात है सर 67 से पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता 67 तक भी पूछा गया है। इससे क्या है कि उसमें से जब आंसर शीट जारी होता था तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था। और आपको मैं बता दूँ कि क्वेश्चन पूछा गया कि वीर कुंवर सिंह जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ से लीड कर रहे थे, मतलब नेतृत्व कर रहे थे। तो वो जगदीशपुर से कर रहे थे। तो इस पर क्या किया बीपीएससी वो जो आंसर में जो है क्या दिया जब आंसर जारी एक लोग भसकाने के लिए 20 लोग भसकाना गलत है। तो वो क्या दे रहे हैं बीपीएससी आयोग जो स्टेटमेंट है वो दे रहे हैं कुंवर सिंह मानसिक रूप से पटना थे और शारीरिक रूप से जगदीशपुर। और 67 का मैं
क्वेश्चन बता रहे हैं। 15वीं जो राष्ट्रपति चुनाव जब हुआ था तो उसमें विपक्ष के नेता मतलब उसमें मीरा कुमार थी और इन्होंने यशवंत को सही करार देकर बच्चे का रिजल्ट इशू कर दिया 67 में। तो मैं सड़कों पर उतरकर पैनल के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ी थी, बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट थे, वो अतुल प्रसाद सर से हम 12-13 बार मिले, वो मिलते थे, संवाद करते थे। तो हमारी मांग मेन पैनल पर थी, ये हमारी बेहतर पैनल होनी चाहिए। हम बोले कि कौन कौन से व्यक्ति पैनल में है उसकी होनी चाहिए। अच्छा, इसको कैसे आप लोग जस्टिफाई करिएगा? आप जो बोले 67 और 68 और 69 का क्वेश्चन अच्छा रहा। उसमें की सब बोल के गुमराह किया गया। कोई दिक्कत नहीं, इसकी क्या पैनल सर क्वेश्चन बोलिए। 69 का क्वेश्चन है, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आउट भी करता है ना तो वो बना नहीं पाएगा, क्योंकि गूगल सर्च में भी उसका आंसर नहीं होता। और इस बार का जो क्वेश्चन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सर आउट भी करता है ना तो ऐसा क्वेश्चन है कि 15 मिनट 20 मिनट लोग सर्च करके बना लेगा। 70% बहुत ईजी। वो देखिए कमीशन के एग्जाम में जो है ना हर स्टेज के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कोई भी चैप्टर का वो आपका 3rd 4th स्टेज तक पूछा जाता है। कमीशन का फर्स्ट स्टेज में आपका बिहार पुलिस से क्या और हम लोग वही बिहार पुलिस का क्वेश्चन दिया गया। अब तो जिस जो लेवल है क्वेश्चन का इसके अनुसार तो बिहार पुलिस के कोई एग्जाम भी नहीं जैसा आप ये लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिरेसी सिंह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन जो हमारे बच्चे बिहार पुलिस के उसके में दिया जा सकता है ना, क्योंकि वो एक ओलंपिक खिलाड़ी है तो उसमें दिया जा सकता है। बट एक कमीशन का है, उसका पैटर्न चेंज किए, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किए थे अतुल प्रसाद, तो फिर उसको आप कॉन्सेप्टुअल ले लो खुद बोले टफ रहेगा। एनसीईआरटी से पढ़े थे यूपीएससी का हर चीज की समस्या का समाधान एक संवाद होती है। सर संवाद न गवर्नमेंट कर रही है, सर हम लोग का सर एक आयोग कर रही है। हम लोग का सर बताइए हम कितना देने हैं? एक ही डिमांड है सर, पार्लियामेंट की जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट है जिसके आप सदस्य हैं, वहाँ पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, डायलॉग होता है। वहाँ पर प्रधानमंत्री भी आप बात रखते हैं और आप भी अपनी बात रखते हैं। हम और आप देख कर देखते हैं कि कौन मेरा काम कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अपना एक कमेटी बनाए, ये अपना तर्क रखे, हम लोग अपना तर्क रखेंगे, लाइव मीडिया देख लेगा, उसमें जिसके तर्क में पावर होगा वो जीत जाएगा। अगर उनका तर्क सही है तो हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे, और अगर हमारा तर्क से वो सहमत हो गए तो एग्जाम कंडक्ट कर दे। हम लोग आसमान तो मांग नहीं रहे हैं, SDM तो मांग नहीं रहे हैं, तो लेकिन वो चीज हो एक ही सब होना चाहिए सर, वो लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, क्योंकि वो डेलीगेशन को बुलाकर पिटना स्टार्ट करते हैं। डेलीगेशन कुछ टीचर पे भी लाठी चार्ज हो गया, वो लोग अंदर गए बात करने के लिए और हम लोग बात करेंगे। जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर भीड़ हुआ, नॉर्मलाइजेशन 6 दिसंबर को, तो बच्चा गेट पर पहुंच गया, बीपीएससी गेट पर। जब भीड़ बहुत ज्यादा हुआ तो बोले कि 5 आदमी का डेलीगेशन आ जाए, हम उसको बात करते हैं। 5 आदमी का डेलीगेशन अंदर आया और भीड़ को लाठी पीट के मारना स्टार्ट किया, और जो डेलीगेशन में थे उनको भी छोड़ना स्टार्ट किया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सर जो डेलीगेशन अगर जाए ये तर्क करे, आप अपनी अपनी बात रखेंगे, हम लोग अपनी बात रखेंगे। अगर तर्क में ये या तो हम लोग को संतुष्ट कर दें। अच्छा, हमको 2-3 बात बताएं जी। यूपीएससी चेयरमैन बिल्कुल भी नहीं, उसके ऊपर गवर्नमेंट उसी बात एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है, तो उसी प्रैक्टिस का ना क्वेश्चन हिस्सा है जो क्वेश्चन ऐड किया है। ये प्रैक्टिस आप या BSc जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ला रहा है, तो गाड़ी में और वो प्रैक्टिस का क्वेश्चन ही यदि 40-60% क्वेश्चन आएगा तो जनरल बच्चे जो है जो कोचिंग का हिस्सा नहीं है, प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं, तो उसके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं।
नहीं सर, पहले क्योंकि नहीं सर, इसमें तो सर ऐसा एक सर ये ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया इस बार ना कि क्वेश्चन पूछने का मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि हो सकता है कि किसी कोचिंग वाला का मिल जाए सर, पर इनको तो क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए ना कि कोचिंग वाला चित हो जाए। जैसे यूपीएससी में आप देखिए सर, कोचिंग वाला कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था, इसमें सारे क्वेश्चन ऑनलाइन सब यूपीएससी के केस में कि तुम अगर डाल हो तो यूपीएससी पात है, तो इनको तो ऐसा रहना है। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि सर कंटेंट की जब काम होती है, जब सर मैं भी मतलब मैं कंटेंट पर काम करती हूँ, तो उसमें क्या होती है कि सर जो है क्वेश्चन जो तैयार किया जाता है तो हर न्यू तैयार किया जाता है, उसका ऑप्शन भी न्यू तैयार किया इस बार बीपीएससी के चेयरमैन तो सारे अलग अलग टीचर से बुला के राय जी 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 सर जी टीचर से लाए दिए वही से सर ये सारा चीज फायदा हुआ है सर। एग्जामिनेशन तो कंडक्ट कराना डीएम को है, तो इसमें कोई प्राइवेट एजेंसी से कोई लेना देना और जब आपको बापू साहबागार में पेपर करवाना था तो वहाँ पे किसी प्राइवेट कोचिंग संचालक को आपने भाड़ा ये सब क्या बात है? ये सब आप ही करा नहीं उनका कहना अलग है। उसमें कोई बात नहीं। जहाँ एग्जाम लिया गया एग्जामिनेशन सेंटर है, किसको बनाएगा? एशिया का क्या कोई एग्जाम सेंटर है? वो अभी एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर जब एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम वहीं पे धांधली हो गया, ऊपर से पटना में। उस सेंटर को किसी और को तो नहीं है। आप किसी भी की सकते हैं, आप इसको हमारा जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको हम किसी प्राइवेट को यूज करने कैसे? सर वो हम लोग को तो आइडिया नहीं है सर, वो तो उनका मामला है, वो पसंद है। वही बात है, एक वो पार्ट बाहर को समझिए, एसएससी को भी समझना होगा और हमारा ये सबसे बड़ा मामला है। क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि हम समझ अभी जो जैसे कई नेताओं की बेटी IAS क्या सारी चीजें आ गई उसका IAS की है भी नहीं। हम जितना अभी तक में देखें सेंटर क्या आपको लगता है, लेकिन बात यदि सही भी आता है, पैनल सही होता है, क्या सेंटर मैनेज नहीं होता है? जैसे मानते हैं कि अगर वो सेंटर मैनेज हुआ या जो भी वो काम किया मानते हैं, तो सर एक से रुको भैया, तो वो सर वो सेंटर पे तो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो सर हम 67 में 68 यदि हमको 200 बच्चे को निकालना, क्या आप पहले ट्रेन देखिए ना, 12, 13, 14, 15, 16, एक सेंटर से 12 से लेके 25 तक का बच्चा निकलता और दूसरे सेंटर से 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 का बच्चा निकलता है। ये जो दो सेंटर पर यदि 12 से 32 कंटिन्यू एक तरफ, ये क्या है ये हम जानना चाहते हैं, आप ही हमको बताइए ना सर। एक सेंटर पर 12 से लेके 36, 12, 13, 14, 15 सारा बच्चा निकलता है, दूसरे सेंटर से 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 बच्चा एक तरफ से टोटल बच्चा सीक्वेंस निकल रहा है। ये क्या टैली नहीं है? बिल्कुल है। आप उठा के देखिए, कोई आप लोग क्या है कि एक जगह एक सीमित एक फोकस किसी एक घटना के संदर्भ में आके रुक जाते हैं, तो उसकी जो मर्यादाएं हैं आप बच्चे होने के चलते या आपका जो एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह हो जाए, तो उसमें आप और चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। सच्चाई है।
और नहीं होना चाहिए। लेकिन है क्या, आज आप निकल जाइए या नहीं निकल। वो बच्चा हमको कान में बोला कि हम 3 साल से घर नहीं गए, माँ से नहीं मिले, एसडीओ बन के ही मिले, और हम एसडीओ नहीं बन पाए तो सुसाइड कर दिया। लोगों ने जैसा लड़का बाद में किसको उठा दिया, निकलने लगे थे। एक लड़का बोला हमको कि हमारी उम्र लास्ट 3 महीना या 6 महीना अब हमको उम्र बची है, आपको एग्जाम देने का कोई उम्र नहीं है, आपको समझिएगा उम्र लास्ट। ये कह रहे हैं कि हमको माँ से नहीं मिला, नहीं बनेंगे तो सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो डिप्रेस में चले जा रहे हैं, इनमें बच्चे हैं। प्रॉब्लम इसको समझिए, मेरा बहुत क्लियर है, हम बेसिक जड़ से चीज़ों को खत्म करते हैं और हम आपके माध्यम से खुद के घर हम जानते हैं कि जैसे आप बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ नारा लगा रहे थे, लेकिन बिहार सरकार के खिलाफ आप नहीं लगा रहे, तो हम उस पर आपको कंप्लेन नहीं की। बीपीएससी का चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता। 1000 करोड़ या 500 करोड़ का यदि उसका प्रैक्टिस हुआ है तो 500 करोड़ क्या बीपीएससी चेयरमैन लिया? राइट। तो आपका जो फोकस था बीपीएससी पे था और किसी बिहार सरकार और किसी चीज पर नहीं। इसमें जो सभी कड़ी को जोड़ता है वो कोई न कोई एक माफिया है, और सबको पता है कि वो माफिया कौन होता है। 3 कड़ी है, उसके बाद माफिया के बाद एक है सिस्टम, जिसमें कुछ लोग नेता भी इन्वॉल्व और पदाधिकारी। सेकेंड है बीपीएससी, थर्ड है कोची, फोर्थ है वो माफिया। और ये जो माफिया है ये उस बीच की कड़ी है जो सबके टच में। और आपका फोकस है बीपीएससी का चेयरमैन, और बीपीएससी के चेयरमैन को बैठाया है सरकार, और वो अब कोई भी काम बिना सरकार या बिना सिस्टम के नहीं कर सकता। और आपके नारे में सिवा बीपीएससी के कुछ नहीं। मैं गौर से वही सुना था, तो मुझे लगा कि मैं आपके किसी भी विषय में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि कल आज आपका सीएम और केंद्र हो जाएगा, तो आपका जो वर्किंग है वो भी कंप्लीट गवर्नमेंट हो जाएगा। जो आप बात कर रहे हैं कल आप चेंज हो जाएंगे। हमने आप तो पता नहीं कब जन्म 88 में क्वेश्चन आउट, 89 में क्वेश्चन आउट, 90 के बाद 3 चेयरमैन जेल गए, AIS जेल गए, नीतीश जी की सरकार में चेयरमैन जेल गए, इसी भी हो गया, IAS 3 जेल गए। कुछ छोटी मछली कोई बड़ी मछली, लेकिन ना तो उसको सजा होता है ना उसकी संपत्ति। जैसे एक थानेदार है और वो थानेदार महीने में 30 लाख रुपया कमा ले, 30 लाख रुपया कमाया या 3 करोड़ रुपया कमाया, किसी केस में वो सस्पेंड हो गया और कुछ दिनों के बाद 1 करोड़ में से वो 10 लाख रुपया दे करके फिर दूसरा 3 महीने के बाद थाना ले गया और फिर उस थाने में 3 करोड़ कमा, तो उसको क्या घाटा? 3 महीना ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, पैसा तो कमाने का जो उसका ट्रेंड है वो चल ही रहा है। उसको प्रमोशन से नहीं मतलब है, उसको मतलब है इससे प्रमोशन में वो केस खत्म करवा लेगा, लिख देगा कि कहीं से भी नजर नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम है, और हम चूंकि आपके बीच में रह करके हम आपके तरह ही होता क्या है कि मेरा प्रॉब्लम है कि हम खूब
मुझे डसता है और सच नहीं बोलना मेरे लिए मौत हो जाती है। दोनों प्रॉब्लम, झूठ डस लेता है, सच नहीं बोलते हैं तो फिर मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आप लोग सच बोलते नहीं हैं और हमको झूठ डसने लगता सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, सूचना मैं आपको दे दूं। अभी सर एक न्यूज फ्लैश हुई सर, दो, एक दैनिक भास्कर से सर और एक प्रभात खबर से। बता दिया आप लोगों ने? जो वही बोला ना। हाँ, इसमें सर ये दिया गया न्यूज सर ये है, हम खड़े खड़े बता देंगे। न्यूज ये है सर, लिखा गया है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग अस्पताल में जमकर तोड़ पहले आ गया सर। ये अब हम लोग सर उसी समय ने क्या किया, 2 लोग को भेजा कि जाकर पता करो, सर ऐसा कुछ नहीं। और हाँ, ऐसे ही सर प्रभात खबर मैंने सर एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब युवा आएंगे ना तो आपका कोई भी दफ्तर यहाँ बिहार में बचेगा नहीं। इससे क्या होता है सर, हमारे प्रशासन सर नकारात्मक भावना है, केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम ही कर लोगे। तो हमने कहा इनको अब जस्ट ऑफ डिफॉर्मेशन करेंगे सर। व्हाट इज दिस? जो कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोग सर यहाँ जाके सर हम यहाँ सर एक पत्ता भी नहीं तोड़े हैं सर, हम झाड़ू खुद लगाते हैं सर। कुछ भी लिख दे रहे हैं ये, मतलब सारा इन्हीं को मालूम है। पत्रकार हो तुम कुछ भी कर लोगे सर, मतलब बच्चों के खिलाफ से उल्टा कर लिख रहे हैं सर। मतलब दलाली है सर। कल टाइम्स ऑफ इंडिया वाली आई थी सर से, तो उसने बहुत सारी बातें की, तो मैंने बोला कि उसने बोला कि सबूत क्या है। हम के हु आर यू टू आस्क अबाउट द प्रूफ, आर यू जुडिशरी? बीबीसी का हमसे भी सबूत मांगा। फिर सर सम्राट चौधरी सबूत लाइए, मैं 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। वो सर हम लोग सबूत मांगेंगे। बीबीसी की जो मनु भाई परमार, लड़की जो बीबीसी स्वाति बट सर उसने जो सर आर्टिकल दिया है सर, बहुत अच्छा आर्टिकल दिया है सर। उसको मैं सब समझाया, बहुत अच्छा आर्टिकल दिया, मुझे पक्ष में दिया। और ये लोग अनावश्यक छापी है सर, तो बात दलाली पत्रकारिता नहीं है सर। मतलब उनको कोई कुछ पत्रकार हो तो कोई कुछ नहीं करेगा सर, कुछ ईमानदारी होनी चाहिए इन लोगों से। आज हम लोग सर मंच से कहे हैं कि मनु भाई परमार जी से कहेंगे, हो सकता है कि इस बीपीएससी के मतलब जो है खेल में आप 100 करोड़ पा गए हैं, तो रिटायर हो चुके 2 साल के लिए क्या करेंगे 100 करोड़ रुपया? घर बिल्डिंग ना बनाएंगे सर, क्या करेंगे सर यही घर बिल्डिंग बनाएंगे सर। जब लोग एसडीओ डीएसपी बनेंगे तब पूछेंगे क्या। जैसे एक आदमी में अधिकता थोड़ी 1% हो सर, मान ले इतना सर गाली दी गई है उनको, कहते हैं सर के आशीर्वाद भी लगता है, गाली भी लगती है। हम लोग की उनसे क्या दुश्मनी है? बीपीएससी चेयरमैन से दुश्मनी, मनु भाई परमार से दुश्मनी तो है नहीं। और अभी सर एक नया और स्कैंडल निकल के आ रहा है सर, कि जो क्वेश्चन पेपर है उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं सर, उसके ठीक सामने हम नहीं कह रहे हैं सर, 10-15 भी हो गए पेपर है, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं नहीं हो, हम 10-15 भी हो गए, काफी उतना क्वेश्चन के आगे है। अरे भाई वेरीफाइड नहीं सर, हम लोग चेक करके ला रहे हैं सर, प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 के हिसाब से देखेंगे ना तो भी नहीं गए नहीं थे। अरे भाई प्रोबेबिलिटी अगर तुम देखोगे ना तो क्या हो गया? मैंने प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/4 का प्रोबेबिलिटी निकालोगे। लड़ाई सिस्टम से, आपकी लड़ाई आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी लड़ाई फ्यूचर के लिए, मेरी लड़ाई किसी आपके मन में, बच्चों के मन में इस टीचर उस टीचर या इस टीचर नहीं का होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं किसी टीचर को सही नहीं, जब तक टीचर मैं जीनियस नहीं था। मैं जैसे आप बोले ना सबके सामने बहस कर ली, हम भी टीचर को सब्जेक्ट पर बहस कर लेंगे। सब टीचर जवाब दे देगा तो जो कहेगा। मुझे दुख सबसे ज्यादा होता है
कि जब हम लड़ रहे थे मुखर्जी नगर में तो हमको रात के 11 बजे मनोज तिवारी आए और सारे टीचर को खरीद लिए 10-10 लाख 20 लाख अकेले हम पड़े। हम घर आए, घर आने के बाद रात में फोर्स के द्वारा गोली चला। हम घर में हमको खबर मिली, हम जब चले बीच में हम थे, एक तरफ से बच्चों बम चला रहा था, इधर से फोर्स गोली चला और वो सीन मुझे याद। तो एक बार प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे कहा, प्राइम मिनिस्टर यादव क्या SSC जैसी चीजों में आप पढ़ते हो, छोड़ो हटाओ। पहले था 1.5 लाख का स्टूडेंट, फिर होते होते आया 80,000, फिर होते होते आया 50,000, अंतिम में 1.5 लाख से हम खाना शुरू किए और मेरे घर से डेली 7-8 दिन तक 1.5 लाख का खाना बन गया। फिर 60,000 का खाना 14 दिन बन गया। अंतिम में आते आते मेरे स्टूडेंट बच गया 4 से 5,000। जैसे जैसे कोचिंग वाले आंदोलन से हटते गए वैसे वैसे स्टूडेंट हटते गए। उसके बाद मैं बच्चों को पानी का बुलबुला समझा। बच्चे क्या करते हैं कि एक आंदोलन करेंगे, थोड़े देर के बाद बोलेंगे कि केस में इन्वॉल्व होना सही नहीं होगा, दूसरा एग्जाम इसमें यदि केस हो गया और हम इन्वॉल्व हो गए तो हम शायद दूसरे एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो उस कारण किसी भी आंदोलन का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता। या बिना जीरो के गर्म नहीं हो सकता, बिना माइनस के बर्फ जमा नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स साइंस का जो उसको आप कैसे अलग कर सकते? मैं जानता हूँ कि यहाँ जितने बच्चे बैठे रहते हैं यहाँ हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रभावित रहते हैं। मैं किसी से इस देश में प्रभावित नहीं, न भगवान से न व्यक्ति से। मैं इतना जानता हूँ मशीन हैक हो सकता है, होता है तो आदमी तो कभी भी हैक हो सकता है। और आदमी भी तो भाते दाल तरकारी न खाता है, मीठे मछली न खाता है। आदमी भी तो अपने मामा नाना के यहाँ जाता है या अखबार पढ़ता है। तो अखबार पढ़ेंगे, एक जज था और उस जज कभी भी दहेज प्रथा में बेल नहीं देता था। राय जी चीफ जस्टिस बाद में बने, नागेंद्र राय, उसकी वही केस में जेल चला गया जज। जब वो निकला तो जैसे देखे डोरी एक्ट, नो 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 बेल, नो 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 बेल। मैंने पहले बेल ही नहीं देता था डोरी एक्ट, और जैसे वो जेल से निकला और ज्वाइन किया जब बेल, सवाल ही नहीं उठता वो रिजेक्ट करने से। प्रभावित हुआ ना। हर व्यक्ति अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, हर व्यक्ति अपने समाज में जाता है, परिवार के बीच जाता है, वहाँ बात होगी इसके खिलाफ, वहाँ बात होगी इसके खिलाफ। तो माइंडसेट क्या होगा? जज क्या टीवी नहीं देखता है? एकदम जज का टीवी बंद करो, जज का अखबार बंद करो, जज को रिश्तेदारी के यहाँ जाना देना बंद करो, और जब तक वो जज है उसको एकदम ओपन माइंड से काम करने दो। जब तक सोसाइटी में कोई आदमी रहेगा ओपन माइंड हो ही नहीं सकता। ओपन माइंड होने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल आदमी होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, एकदम एक्स्ट्रा साधक होगा तभी कोई ओपन माइंड होगा। तो सब प्रभाव कैसे क्या हो जाएगा आप हमको बता। इसीलिए हम तो चूंकि हम इसलिए भी आ गए कि सबसे बात की DMSP से, वो लोग का था कि आपको हटा लो। मैंने DM से बात किया, सब लोग से बात की, उन लोगों को था कि मैं इन लोगों को हटा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने चिट्ठी भेजी, मेरी चिट्ठी गई धरना पर, मैं 12 बजे से बैठूंगा और मैंने उसको चिट्ठी, आप बैठ इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, रिकॉर्ड करेंगे यहाँ यहाँ नहीं आप इधर आ जाइए। ठीक है।
पहले हैप्पी बर्थडे बोला दोस्त। ये लगता है भगत सिंह सब छोड़ कर हैप्पी बर्थडे